जी, तो आज हम इस तरह की टाइपोग्राफी, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन बनाकर देखेंगे आफ्टर इफेक्ट में। आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंपोजिशन की सेटिंग को फॉलो करें। ये फुल एचडी है और फ्रेम रेट 30 है, जबकि इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। मैं टेस्ट टाइप टूल से मैं कोई भी टेस्ट टाइप करता हूँ, मोशन टाइप करता हूँ, मोशन का M। कंट्रोल आर्ट प्लस होम से इसे सेंटर में करें, एंकर पॉइंट को सेंटर में करें और मेक श्योर करें ये बोल्ड हो और इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल अलाइन करें। आप अलाइन टूल को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। पी प्रेस करें, पोजीशन पर की फ्रेम सेट करें। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद शिफ्ट को होल्ड करके इसको ऊपर की तरफ मूव करें, शिफ्ट को होल्ड करके, ताकि स्ट्रेट ऊपर की तरफ हो सीधा। और इस की फ्रेम को यहाँ पर ले आए और इस एंड वाले को शुरू में ले जाएं, कुछ इस तरह से। और इसी तरह इसको कॉपी करें कंट्रोल C से और यहाँ पर पेस्ट कर दें कंट्रोल V करके। और आफ्टर 1 सेकेंड यानी कि 3rd सेकेंड में कंट्रोल V करें, एंड वाले को इसको शिफ्ट होल्ड करके नीचे आप मूव करें। चूँकि हमने एनिमेशन को ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेट करना है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक होगी इन दो की फ्रेम के दरम्यान, ये स्टेट हालत में होगी। इसको हम ड्यूरेशन से कम करते हैं दोनों की फ्रेम के दरम्यान में। F9 प्रेस करें या ईजी इन करें राइट क्लिक करके और स्पीड टाइमिंग ग्राफ को इनेबल करके इसको ग्राफ को एडजस्ट करें इस तरह से कि शुरू से इसकी स्पीड ज़्यादा हो और सेंटर से बिल्कुल स्लो हो, स्मूथ हो, जबकि एंड से फिर इसकी स्पीड ज़्यादा हो, कुछ इस तरह से। हार्ट को होल्ड करके आप माउस के व्हील से भी इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं टाइमलाइन को। अब इसे U प्रेस करें और J प्रेस करें की फ्रेम पर अपना कर्सर लाने के लिए। की फ्रेम पर और यहाँ से आप सेव ट्रायल एंड सेव एक्शन को ऑन करें ताकि हम इसे अलाइन कर सकें। मेक श्योर करेंगे ये पोजीशन सेलेक्ट हो, फिर आप इसे मूव करें, अदरवाइज एक न्यू की फ्रेम एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल D से डुप्लीकेट करें और O लिखें और पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, सभी की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर इसे इस तरह से मूव करें हॉरिजॉन्टली। इसी तरह फिर कंट्रोल D से डुप्लीकेट करें और इस तरह से मूव करें बिल्कुल एक जैसी डिस्टेंस पर
और ओ की जगह हम टी प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल डी प्रेस करें, डुप्लीकेट करें, पी प्रेस करें और पोजीशन को सिलेक्ट करें और फिर इस तरह से मूव करें। फिर कंट्रोल डी प्रेस करें, पी प्रेस करें, पोजीशन को सिलेक्ट करें। आपके जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, टेक्स्ट के जितने आपने वर्ड्स लेने हैं उतने हमें इसे डुप्लीकेट करना होगा उतनी बार। आई की जगह हम ओ लिखेंगे, कंट्रोल डी करें, हमारा आखिरी अल्फ़ाबेट्स है एन। पोजीशन को सिलेक्ट करें, इसे मूव करें। अगर आपका कर्सर आगे पीछे है तो के या जे प्रेस करके आप किसी भी की फ्रेम पर ला सकते हैं, फिर इसे मूव कर सकते हैं। पोजीशन से इसे मूव कर सकते हैं। अब इसे डिलीट करके एन लिखेंगे। हमारा वर्ड जो है पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। कंट्रोल ए प्रेस करें और इसे यू प्रेस करें और एक न्यू नल ऑब्जेक्ट लें। इसे रीनेम करते हैं, कंट्रोलर के नाम से हम इसे नाम देते हैं कंट्रोलर। इन सभी लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करके और इन्हें लिंक कर दें कंट्रोलर से। अब हम यहाँ से पोजीशन इसकी कंट्रोल या स्केलिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हाइड कर देते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करें और कंट्रोलर को डीसेलेक्ट करें और फिर कंट्रोल और आल्ट को होल्ड करके इसे मूव करें। माउस के लेफ्ट क्लिक से इसे मूव करें, होल्ड करके मूव करें तो ये खुद ही सीक्वेंस बन जाएगा लेयर्स का। कुछ इस तरह से आप इनके की फ्रेम्स के दरमियान डिस्टेंस अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा देर टेस्ट जो है वो रुका रहेगा। कंट्रोल आल्ट को होल्ड करके माउस के लेफ्ट क्लिक से आप इसे मूव कर सकते हैं, सीक्वेंस के तौर पर बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसे मैन्युअली लेयर्स को आगे पीछे मूव करें। इन सभी लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करके इन सभी लेयर को सिलेक्ट करें और आल्ट और ओपन ब्रैकेट को प्रेस करें और फिर यहाँ पर लाकर ओपन ब्रैकेट प्रेस कर दें ताकि स्प्लिट होकर साइड में बिल्कुल अब इस पर हम एक लूप ऐड करेंगे, लूप आउट के नाम से। चूँकि लूप सभी लेयर पर एक दफ़ा एक ही बार अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम उसी लूप को कॉपी करेंगे। आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट्स पर, एक ही वर्ड पर लूप अप्लाई हुआ है, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और मैन्युअली आल्ट को होल्ड करके सभी पर कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। हमारा लूप कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे, मज़ीद इसे बेहतर बनाएंगे। कंट्रोल ए प्रेस करें
और यू प्रेस करें। इन सभी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबाएं इस शेपरिंग कंपोज करने के लिए। मेक श्योर ये करेंगे ये सिलेक्ट हो, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो। हमारा लूप रेडी है। अब हम इसे डुप्लीकेट करेंगे प्री कंपोज को। पहले हम इसे लूप की शक्ल दे दें। रूलर्स को ऑन करें। मेक श्योर करेंगे एंड वाला फ्रेम और फर्स्ट वाला फ्रेम सेम हो, तब ही सीमलेस लूप बन सकता है। कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाकर यहाँ तक आप टाइमलाइन को फिक्स कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाकर इसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, टाइमलाइन को डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे कंपोजिशन पर। उससे पहले हम इसे 10 से 15 बार इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और फिल का इफेक्ट हम सेकंड कंपोजिशन पर अप्लाई करते हैं। इसका कलर ब्लैक करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। फिल के इफेक्ट को वाइट की तरफ ले जाते हैं कुछ इस तरह से। कंट्रोल सी से कॉपी करते जाएं और पेस्ट करते जाएं। और इसका कलर ऊपर की तरफ वाइट की तरफ लेते जाएं। जब तक कंप्लीट वाइट ना हो तब तक आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। करते जाएं कंपोजिशन को, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और फिर यहाँ पर पेस्ट करें और थोड़ा सा ऊपर वाइट की तरफ लेते जाएं। हम एक बार इसे और डुप्लीकेट करेंगे। 13 बार हमने इसे डुप्लीकेट कर लिया है। अब इन सभी लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल आल्ट को होल्ड करके माउस के लेफ्ट क्लिक से इसे आप सीक्वेंस की शक्ल दे सकते हैं। मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। लूप बनाने के लिए आप कंपोजिशन को के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जहाँ पहले वाला फ्रेम और एंड वाला फ्रेम सेम हो वहाँ तक आप लाकर इसे टाइमलाइन को फिक्स कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाकर एंड से तकरीबन 1-2 फ्रेम आगे आल्ट को होल्ड करके ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे और यहाँ पर लाकर ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगी और ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगी।
और एंड से इसे कंप्लीट कर दें कंपोजिशन को, ताकि सीमलेस लूप जो है हम क्रिएट कर सकें। इसलिए मैंने सभी कंपोजिशन को एक ही तरह का रखा है, सीक्वेंस की बजाय मैंने एक ही जैसा कर दिया है। और एनिमेशन जो है की फ्रेम्स के ज़रिए अब क्रिएट होगी, ना कि सीक्वेंस के ज़रिए। प्री कंपोज करें, सभी को सिलेक्ट करके फाइनल और एनिमेशन का नाम दें, कोई भी दे दें। हमने इसे प्री कंपोज कर दिया है। अब आखिरी इफेक्ट है हमारे पास टिंट इफेक्ट, हम इसे अप्लाई करेंगे ताकि हम इसे अपनी मर्जी का कलर दे सकें। इसे आप स्नैप कलर्स भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट है फ़िलहाल तो। मैं इसे कोई भी कलर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू रेड कोई भी दे सकता हूँ। और हमारी एनिमेशन तकरीबन बन चुकी है। और आप इसका बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। मैं रेंडमली कलर चूज़ कर रहा हूँ कोई भी।